राजा तोड़ेंगे तिलिस्म। जी हां, ऐसी खबरें आ रही हैं मध्य प्रदेश से। आप हैरानी में पड़ गए होंगे कि आखिर कौन से राजा कैसे आखिर तिलिस्म टूटने वाला है। तो चलिए आपकी उत्सुकता को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रणनीति का सबसे अहम किरदार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सियासी रणनीति में दिग्विजय क्यों खास है, यह समझना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। 2018 की अगर बात करें तो कांग्रेस को सत्ता दिलाने के लिए नर्मदा यात्रा करने वाले दिग्विजय इस बार हारी हुई सीटों पर फोकस कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अगर राजा का दांव चला तो कांग्रेस फिर से सत्ता के शिखर तक पहुंच सकती है। कैसे पहुंच सकती है, क्यों पहुंच सकती है और दिग्विजय सिंह की इस बार के चुनाव में क्या भूमिका होने वाली है, देखिए सब पर रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पार्टी के लिए फिर से किंग मेकर बन सकते हैं। फिलहाल दिग्विजय सिंह 230 सीटों का दौरा कर संगठन को मजबूत बनाने में जुटे हैं। दौरे के साथ ही दिग्विजय सिंह जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा कर कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी। फरवरी से चालू है दिग्विजय सिंह का प्रदेश दौरा। राजा ने संभाली लगातार हार रही 65 सीटों की जिम्मेदारी। 2 महीने में 65 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे दिग्विजय सिंह। हारी सीटों पर कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की कोशिश। कमलनाथ के साथ दिग्विजय की जुगलबंदी बेहतर। 2018 में 58 सीटों से 114 सीटों तक पहुंची थी कांग्रेस। दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा का था अहम रोल। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वो नेता हैं जो जमीनी हकीकत को शायद सबसे बेहतर समझते हैं, तभी तो पार्टी उन पर अभी भी भरोसा जताती है। वहीं बीजेपी दिग्विजय सिंह पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और शिवपुरी में और दतिया में और गुना में और ग्वालियर में चारों जगह उन्होंने जिस तरह से कार्यकर्ताओं से संवाद किया, कार्यकर्ता बेहद जो है उत्साहित है और कार्यकर्ता अपने आप को महसूस कर रहा है कि हम जो पूरी तरह से कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए काम करें और उनमें एक नई ऊर्जा आई है। मोहनचंद शर्मा की शहादत बटाला हाउस के एनकाउंटर में हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी आपसे आज मीडिया के सामने, आपने कहा था कि तो फेक एनकाउंटर है और आप उन आतंकवादियों के घर घरे मिलने गए थे। ये देश आपके बारे में जानता है। देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर जो भारत माता के टुकड़े करते हैं उन्हें आप गले लगाते हैं। दिग्विजय सिंह 2023 के रण के लिए 2018 में हारी हुई सीटों पर जाकर एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। मंडलम सेक्टर और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ ही वो रूठे कार्यकर्ताओं को भी मना रहे हैं। दिग्विजय उन कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ा रहे हैं जो पिछले कुछ समय से राजनीतिक मुकदमे झेल रहे हैं। कुल मिलाकर 2023 की चुनावी जंग जीतने के लिए दिग्विजय सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मंत्र दे रहे हैं। दौरों के बाद दिग्विजय सिंह सर्वे रिपोर्ट तैयार करेंगे। कहा जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देंगे। मतलब साफ है कि कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह अभी भी तुरुप का पत्ता है। अगर ये पत्ता चला तो कांग्रेस के लिए सत्ता का द्वार फिर से खुल सकता है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ सीधा झीलों की नगरी भोपाल से जुड़ रहे हैं। दिनेश, कैसे इस बार दिग्विजय सिंह को इतनी बड़ी भूमिका में फिर से लाया जा रहा है, क्या है इसके सियासी मायने, क्या है खबर, बताएं विस्तार से। देखिए, दिग्विजय सिंह जो है मध्य प्रदेश के उन नेताओं में शुमार है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने बखूबी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्थापित किया था। मध्य प्रदेश की सरकार लेकर आए थे और 10 साल सफलतापूर्वक सरकार चलाई। हालांकि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ 2000 में, उसके बाद से उनकी मुसीबतें बढ़ी, क्योंकि जिस तरह से बिजली की समस्या आई छत्तीसगढ़ अलग होने से और जो राजस्व मिलता था छत्तीसगढ़ से वो कम हुआ, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की हालत धीरे धीरे जो है कमजोर होती गई और सड़कों की हालत खराब हुई, बिजली नहीं मिली। जो प्रोजेक्ट दिग्विजय सिंह ने शुरू किए थे उस समय अपनी सरकार में रहते हुए, वो 2005 तक पूरे हुए और बिजली मिलना लोगों को, प्रदेश वासियों को शुरू हुई। तो दिग्विजय सिंह ने ये शुरुआत की थी, लेकिन उसका लाभ जो है वो बीजेपी ने लिया, क्योंकि 2003 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ दिग्विजय सिंह को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई और उसके बाद जो उमा भारती हैं वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और बीजेपी सत्ता में आई अपना 10 साल का बदमाश झेलने के बाद। लेकिन अब जो स्थिति 2018 में देखने को मिली, जिसमें दिग्विजय सिंह ने
सभी अपने जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उनको सबको एकत्र किया। उसमें नर्मदा यात्रा, उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की और उसके बाद जब नर्मदा परिक्रमा करके आए तो उन्होंने संगत में पंगत जो है एक शब्द उपयोग किया और एक अभियान चलाया जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को एक छतरी के नीचे लेके आए, उनके साथ भोजन किया, उनसे चर्चा की और उनके मन की बात जानी। यही कारण रहा कि जब 2018 में जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, भले ही 114 सीटें आई थी, बहुत कम सीटें आई थी, बिंद से कांग्रेस टूट गई थी और नहीं तो एक बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिलता। अब लेकिन एक बार फिर दिग्विजय सिंह उसी भूमिका में नजर आ रहे हैं और लगातार यात्राएं पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। मंडलम, सेक्टर, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे मिल रहे हैं। अभी पिछले दिनों की बात करें तो दतिया में उन्होंने एक सभा के दौरान मंच पर खुद न बैठकर महिलाओं को वो मंच दिया और कार्यकर्ताओं को मंच दिया, खुद पीछे जाकर वो कुर्सी पर बैठ गए और उनकी जो समस्याएं थी, उनकी जो बातें थी, वो उसको उन्होंने नोट किया। तो एक ऐसा नेता जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जब प्रदेश का पीसीसी अध्यक्ष था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश का एक एक हिस्सा छाना था। वो एक एक व्यक्ति को, एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। ऐसे दिग्विजय सिंह जो है हमेशा ही राजनीति में मुखर रहने वाले नेता हैं और यही कारण है कि 2023 के लिए उनको एक बार फिर से कमलनाथ ने मैदान में उतारा है और वो उसको बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करें दिग्विजय सिंह के राजनीतिक जीवन की, तो राजनीतिक जीवन में उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए तो 10 साल गुजारे। उसके पहले वो पीसीसी के अध्यक्ष भी रहे और उससे पहले, उसके बाद वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे। अब राज्यसभा सांसद हैं और वो अपनी भूमिका बखूबी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वो कई बार कहते हुए भी सुने गए कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो ये आर पार की जो लड़ाई है, जो पिछली बार 2018 में मात्र 15 महीने जो सरकार चली कांग्रेस की और उसके बाद जिस तरह से सरकार 15 महीने बाद जाती रही और विधायक टूटे, उसके बाद से लगातार जो कमलनाथ है पीसीसी अध्यक्ष और दिग्विजय सिंह लगातार लगे हुए हैं कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने में, नेताओं को एकत्र करने में और संगठन को मजबूत करने में। तो मुझे लगता है कि 2023 के रण में एक बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जिसमें अहम भूमिका दिग्विजय सिंह की होने वाली है। बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दिनेश, अगर मैं बात करूं 2018 में और इस बार के चुनाव में क्या रणनीति हो सकती है? पिछली बार नर्मदा माई की परिक्रमा, इस तरह की चीजें की गई थी। इस बार दिग्विजय सिंह किस तरह से इस रणनीति को इंप्लीमेंट करेंगे कि कांग्रेस के लिए धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी तरह के लोग जुड़ पाए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि दिग्विजय सिंह एक खाटी पॉलिटिशियन है, एक ऐसे राजनीतिक हैं जो हमेशा 24 घंटे राजनीति ही करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो दिग्विजय सिंह का अभी जो फोकस है वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर है, जहां से उनकी सरकार गई थी सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद, उनके समर्थकों के छोड़ने के बाद। तो सबसे बड़ा जो फोकस है उनका ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर है। दूसरा जो फोकस है उनका बिंद क्षेत्र पर है, जहां पर सबसे कम सीटें आई थी। तो पहले बात करें हम, पहले जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें पहले चरण के जो मतदान होते हैं उनमें 70 से 72 सीटें होती हैं जिन पर मतदान होता है मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्रों में से। तो उन पर सबसे पहले उनका फोकस रहेगा, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन जब अच्छा पड़ता है तो बाकी की जंग जीती जा सकती है। कांग्रेस के सेनापति के रूप में दिग्विजय सिंह मैदान में उतर चुके हैं और जगह जगह दौरे कर रहे हैं, चाहे वो मालवांचल के हों, चाहे वो बिंद के हों, चाहे वो बुंदेलखंड के हों, चाहे वो ग्वालियर चंबल के हों, चाहे वो महाकौशल के हों। तो लगातार उनके दौरे जारी है और जो उन्होंने पिछले 10 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह की योजनाएं चलाई थी या जो लोगों से मिले थे, और पिछले 15 महीनों की जो 2018 में सरकार बनने के बाद कमलनाथ ने जो सरकार चलाई थी और उनकी जो नीतियां थी और जो घोषणाएं उन्होंने अब की है कि वो 500 रुपए सिलेंडर अपने यहाँ सब्सिडी देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए महिलाओं को जो है वो भत्ता दिया जाएगा, महिलाओं को मानदेय दिया जाएगा हर महीने, और जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू किया जाएगा। इन सब चीजों को लेकर अब जनता के बीच जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है उस संगठन को मजबूत करने की। कमलनाथ हर मंच से कहते रहे हैं कि हमें हमारा जो मुकाबला है वो बीजेपी के संगठन से है,
तो उस संगठन को मजबूत करने के लिए दिग्विजय सिंह निकल चुके हैं। मंडलम, सेक्टर, बूथ, इस तरह के जो अधिकारी हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे सशक्त बनाया जाए और पार्टी के लिए वो कैसे तन मन धन से लड़ सकें, उनको मजबूत करने की कोशिश में दिग्विजय सिंह लगे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि मंडल, बूथ और तमाम स्तर पर लगे हुए दिग्विजय सिंह। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24/7 में। और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वदेश जी। स्वदेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24/7 में। विकास जी से पहले मैं स्वदेश जी का रुख करूंगा। स्वदेश जी, बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है दिग्विजय सिंह को। 18 की तरह नर्मदा की परिक्रमा करने के बाद जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने संगठन को न केवल मजबूत किया था बल्कि जनता को भी जोड़ा था, किस तरह से देखती है भारतीय जनता पार्टी इस कदम को? दिग्विजय सिंह अगर फिर से मध्य प्रदेश में परिक्रमा लगाने वाले हैं, फिर से जोड़ने वाले हैं, कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के वो कद्दावर नेता हैं कि पूरे प्रदेश का ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता उनसे सीधा सीधा जुड़ा है और वो संगठन के तो ये समझ लीजिए बहुत बड़े शिल्पी हैं। आपने 2018 का खुद ही जिक्र किया है, जब उन्होंने नर्मदा परिक्रमा कर वो लौटे थे, तभी लोगों की समझ में आ गया था कि सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह जी फिर उसी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ लेवल तक जो बूथ मैनेजमेंट है उसके लिए माननीय दिग्विजय सिंह जी काम करेंगे। वो पहले भी वो समन्वय समिति के अध्यक्ष रहे हैं। जितने भी नेता घर में बैठे हैं या कोई उदासीन हो गए हैं, उन सबको चार्ज करने का काम माननीय दिग्विजय सिंह जी का है। और दिग्विजय सिंह जी अगर किसी के घर पहुंच के एक गिलास पानी पीते हैं मांग करके, वो कार्यकर्ता ये सोचता है कि मैं क्या कर दूं कांग्रेस के लिए, राजा साहब के लिए। यानी कि स्वदेश जी, आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अगर दिग्विजय सिंह फिर से उसी तरह मोर्चा संभालेंगे तो लाभ मिलेगा। मैं रुख करना चाहूंगा विकास बोंद्रिया जी का। विकास जी, राजा साहब तिलस्म तोड़ने की तैयारी में हैं, बोल रहे हैं कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा साहब जितना कर्तव्य दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी को उतना फायदा होगा, क्योंकि राजा साहब के चाल चरित्र से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है। टू बी ऑन सीरियस नोट मैं कहूंगा, हेलो, बोले बोले। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने पहले भी बहुत प्रयास किया था, बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस में क्या संगठनात्मक चलने की आदत है क्या? प्रश्न ये उठता है। संगठन गढ़ा उनमें जाता है जिनमें संगठन का भाव हो। जी, कांग्रेस में जो 3-5 और अपना अपना स्वार्थ लेके लोग राजनीतिक पदों पे राजनीतिक लालसा के साथ में एक प्रभाव जमाने के लिए आते हैं, वहाँ संगठन का कोई प्रभाव नहीं है, संगठन नाम की चीज नहीं है। वहाँ व्यक्ति के पीछे और व्यक्ति के साथ चलने की रीति रिवाज है और उसी ढंग से वो काम करते हैं। इसलिए राजा साहब के संगठनात्मक रूप से लोगों को एकत्रित कर लेना, कांग्रेस को एकत्रित कर लेकिन विकास जी, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि 2018 में परिक्रमा का प्रभाव पड़ा। आदिवासी सीटों की बात की जाए, आप लोग इतनी योजनाएं लाए, 32 सीटें अगर एसटी बाहुल्य की बात की जाए, इसमें से लगभग 22 कांग्रेस ने जीता। तो आपको नहीं लगता कि वो इम्पैक्ट फिर से पड़ सकता है? ये तो ईमानदारी से मानना चाहिए। मैं फिर आंकड़े पे बात करूंगा। 2018 में हमारी सरकार 15 साल की हो चुकी जी, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, कितना पीछे थे साहब हम? आगे पीछे आधा प्रतिशत का अंतर था। और सीटों का कितना अंतर था? कुछ एक था। ना कांग्रेस को बहुमत मिला था ना हमको मिला था। कांग्रेस ने 3-5 2-5 जोड़ के सरकार बना ली थी। लेकिन कांग्रेस में जो स्वार्थ की राजनीति होती है वो फिर, और जो भ्रष्टाचार, जो भाई भतीजावाद की राजनीति होती है, उसने फुल किल खिलाया और विधायक छिटक गए। यानी विकास जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इससे तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। स्वदेश जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा आपसे। माननीय दिग्विजय सिंह जी वो शख्सियत है कि पूरी भाजपा, मतलब मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश भर की भाजपा कर रहा हूँ,
देश भर की भाजपा, आरएसएस और इनके अनुवांशिक जितने संगठन हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी को पानी पी पी कर कोसते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है, कोसने का कारण ये है कि माननीय दिग्विजय सिंह जब ठान लेते हैं तो उनके ठानने के बाद फिर वो पीछे नहीं हटते हैं। और आज भी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह जी की जो सक्रियता दिख रही है, इसी पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं, सारी मीडिया में चर्चा है। यानी कि स्वदेश जी पूरी तरह से स्वागत कर रहे हैं आप दोनों मेहमानों का। विकास जी, स्वदेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी अपनी बात रखी। एक बार फिर से मैं रुक करूंगा भोपाल से दिनेश का, हमारे सहयोगी का। दिनेश, एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर है, अगर बात की जाए, जैसा कि हमने दोनों को सुना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की गुटबाजी की बार बार बात होती है। पिछली बार भी जब फूट हुई कांग्रेस में, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किनारा किया, भारतीय जनता पार्टी के दल में जाकर शामिल हो गए, तो इसे मैनेज किया जा सकता है? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये बातें खुलकर सामने आती रहती हैं कि फूट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में ज्यादा है। ये गुत्थी क्या दिग्विजय सिंह सुलझा पाएंगे, या इसे लेकर कैसी चुनौतियां आपने देखी? आपने 23 की परिक्रमा किया, काफी इवेंट आप गए, पूरे प्रदेश का आपने दौरा किया, आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? जी देखिए, 2018 से पहले जो मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति थी कांग्रेस की, वो एक अलग तरह की थी। उसमें छत्रपों की बात की जाती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अलग छत्रप हुआ करते थे ग्वालियर चंबल संभाग के, दिग्विजय सिंह अलग छत्रप हुआ करते थे, कमलनाथ अलग छत्रप हुआ करते थे, और सुरेश पचौरी अलग छत्रप हुआ करते थे। उस समय वो राज्यसभा से कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। तो मध्य प्रदेश में जो छत्रपों को एक करने का काम है वो कमलनाथ ने किया। कमलनाथ को जब अध्यक्ष पद दिया गया, मध्य प्रदेश की कुर्सी सौंपी गई और वो मध्य प्रदेश आए, तो उन्होंने सबको एक करने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं, दिग्विजय सिंह से मेरी बात हुई एक बार, तो दिग्विजय सिंह कई लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे और उनका एक कहना था, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे अपना एहसान उतारना है। तो जब 1993 में जब उनकी सरकार बनी थी, तब कमलनाथ ने उनको समर्थन किया था और उनकी उस दौड़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पिता थे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया वो थे, तो उन्होंने दिग्विजय सिंह का साथ दिया था कमलनाथ ने, और उसी का जो कर्ज है वो उन्होंने 2018 में उतारा जब उन्होंने कमलनाथ को समर्थन दिया और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन दिनेश, इससे मजबूत स्थिति हो सकती है, बिल्कुल ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं। साफ तौर पर बातें बहुत सारी थी कि सिंधिया धड़ा अलग होने के बाद थोड़ा सा प्लेग्राउंड बढ़ गया है दिग्विजय सिंह का, इस पर हम आगे भी विमर्श करेंगे, लेकिन आप जुड़े हमसे, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे सहयोगी दिनेश ने बताया कि मध्य प्रदेश की राजनीति में राजा तिलिस्म तोड़ सकते हैं।